पर अभी हम लास्ट टाइम जो किए थे पीछे राइट हाँ यहाँ था ओके नहीं माइक ऑफ कर देना और स्पीकर वो कर दो स्पीकर अभी देखिए लास्ट टाइम जो क्लास दिए थे हम वीपीसी सबनेट इंटरनेट गेटवे और नेट गेटवे राउटिंग कैसे करना चाहिए कैसे क्या स्ट्रेटजी है 7 सबनेट क्यों बना रहे हैं रीजन ऐसा नहीं कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हैं 7 क्यों बना रहे हैं 6 क्यों बनाना पड़ता है 4 क्यों बनाना पड़ता है ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर आज जो देखना है अपने को पेयरिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलेंगे पेयरिंग क्या होता है ये वीपीसी का सब्जेक्ट ही है क्या है वीपीसी का सब्जेक्ट है ये मतलब आप समझे कि आपके जो ब्रांचेस है एक नॉर्थ वर्जीनिया में है एक मुंबई में है एक आपको जो ना कनाडा में और सब क्लाउड पे अमेजॉन क्लाउड पे ठीक है ये भी क्लाउड अमेजॉन का क्लाउड है ये भी अमेजॉन क्लाउड है ये भी अमेजॉन क्लाउड है सो आप चाह रहे हैं कि कॉस्टिंग बचाना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मॉनिटरिंग सर्वर चाहिए यहाँ पर भी मॉनिटरिंग चाहिए यहाँ पर मॉनिटरिंग चाहिए तो और एक जो है ना यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सर्वर चाहिए मेरे को यहाँ पर खास तौर पे जो है ना एक CID सेटअप चाहिए क्या चाहिए एक CICD सर्वर चाहिए और मॉनिटरिंग तो ये हर ब्रांच में डालना पड़ा था मुझे तो मुझे 2 मशीन की जो ना पेमेंट करना पड़ता था और मैनेजमेंट जो ना अलग अलग मशीन देखना पड़ेगा मॉनिटरिंग करने के लिए वहाँ पर भी देखो यहाँ पर भी देखो CICD मतलब क्या है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट तो एक CICD सर्वर क्या होता है जेनकिन बोल के एक सॉफ्टवेयर डेवऑप्स में आता तो कंपनीज में क्या होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चल रहा है काम तो लोग चाहते हैं कि भाई इसको जो ना कंटिन्यूसली कम्प्लीटली ऑटोमेशन करे डेवलपर टेस्टिंग इंजीनियर सबके साथ में जो ना ऑटोमेशन काम करे एंड टू एंड प्रोजेक्ट तो इसलिए करते हैं अपन एक CICD टूल इस्तेमाल करते हैं अगर मैं हर ब्रांच में अलग अलग इस्तेमाल करूंगा तो कॉस्टिंग बढ़ जा रही मेरी और मेंटेनेंस बढ़ जा रहा क्यों ना कम्प्लीटली जो ना मॉनिटरिंग CICD एक सेंट्रल लोकेशन से ऑपरेट करूँगा उसके लिए क्या करते हैं हम ये VPC से ये VPC से ये VPC क्या होना चाहिए लिंक होना चाहिए पहले जो करते थे हम लीज लाइन लेते थे अगर समझेंगे मान लो फिजिकल इंटरफेस फिजिकल ऑन प्रेमाइस मेरा ब्रांच एक कनाडा में है एक US में है एक इंडिया में क्या करना पड़ता था मुझे लीज लाइन कनाडा में लेना पड़ता US में लेना पड़ता ऑस्ट्रेलिया में लेते महीने को महीना 20,000 रुपये 10,000 रुपये करना पड़ता मेंटेनेंस का कॉस्ट रहेगा उसका तो फिजिकल कॉस्ट वगैरह अमेजॉन क्या हो रहा है कि अगर मेरे क्लाउड के अंदर ही हुआ आप and it's the same region so you can have what VPC peering क्या बोलते हैं इसको it's a private connection क्या है और क्या बोल रहा है अमेजॉन फ्री है भाई सर्विस VPC फ्री है सबनेट भी फ्री है और आपको पियरिंग भी फ्री है बट डेटा ट्रांसफर जब डेटा ट्रांसफर करते हो लाइनों में से उसका पेमेंट करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा डेटा ट्रांसफर चार्जेस अप्लाई चार्जेस और एक क्या चीज़ है इसमें 10 Gbps का जो ना उन्हें वो दे रहा हूँ स्पीड मतलब 10 Gbps में तो बहुत ज़्यादा होगी लीज लाइन की जो कनेक्शन है आपको बहुत ज़्यादा स्पीड होगी तो उन्हें क्या बोल रहा है कि एक VPC से दूसरा VPC कनेक्ट कर सकते हैं अब मुझे मॉनिटरिंग और CICD सर्वर्स हर ब्रांच में चाहिए खाली जगह रखेंगे एक जगह क्यों नेटवर्क मिल गया ना कनेक्टिविटी होगी पूरी कनेक्शन हो गया यहाँ से बैठ के मैं क्या करता हूँ वो सर्वर ये सर्वर सबकी मॉनिटरिंग कर सकता हूँ फैसिलिटी हो गया कॉस्ट बच गया पर तो VPC पियरिंग से क्या हो रहा है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है मतलब कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है तो ये वजह है VPC पियरिंग का कॉन्सेप्ट पहले लीज लाइन बोलते थे उसको पहले जो ब्रांचों को ब्रांच कनेक्ट करने के लिए लीज लाइन प्राइवेट लाइन होती थी आज क्या है लीज लाइन सेटअप करने के लिए उसको ISP कॉल करो चार्जेस पे करो वेट करो 1-2 दिन उन्हें कनेक्शन ला के देगा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सिस्को राउटर्स कॉन्फ़िगरेशन वाले को रखना पड़ेगा उन्हें कॉन्फ़िगर करेगा इट्स गोना बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेंटेनेंस एंड कॉस्ट अब यहाँ पर क्या है वो एक 4 दिन का काम दिन काम होता है यहाँ पर क्या है 5 मिनट में जाता है और पेमेंट भी करना नहीं है किसी को कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं सब अमेजॉन बोलते हैं कि ऑटोमेट है जब तुम कर लो वो है ना आपका SaaS सर्विस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जाओ क्लिक करो किसको कनेक्ट करना क्या करना सोर्स डेस्टिनेशन दे दो देन एवरीथिंग विल बी डन क्या हो गया इतना आसान हो गया 2 दिन के काम को किसी को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है सिर्फ 5 मिनट में सिर्फ जाके क्लिक कर दो VPC से कनेक्ट कर दो
समझे के इंडिया, ठीक है। ये है यूएसए, एक ब्रांच है कनाडा, ओके। अब ये पेयरिंग करना है मुझे। समझे कि ये अकाउंट जो है ना हमारा एडब्लस का अकाउंट 1 है, ठीक है। और ये क्या है एडब्लस अकाउंट 2 है, तो इसमें क्या हो गया, और ये अकाउंट 1 है, मतलब सेम अकाउंट में दो रीजन अलग अलग है। और ये जो है दूसरे अकाउंट में कनाडा कौन से रीजन में, दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में। ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल अकाउंट्स है, तो क्या पेयरिंग कर सकते हैं कि अकाउंट अलग रहा तो? हाँ कर सकते हैं। डिफरेंट रीजन, सेम रीजन और डिफरेंट अकाउंट, यू कैन डू व्हाट पेयरिंग। इंटरव्यू में सवाल आता है कि भाई कर सकते हैं डिफरेंट अकाउंट पे? यस, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हुआ, 2 वे हैंडशेक होता है। 2 वे हैंडशेक का मतलब क्या है? परमिशन। मतलब मैं खाली यहाँ पर पेयरिंग को कर दिया, तो यहाँ पर करने के लिए मेरे को परमिशन होना चाहिए, मतलब अप्रूव करना पड़ेगा। आगे वाला अप्रूव करना पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट दे सकता हूँ कि भाई ये कनेक्शन कर लो, ये कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट दे सकता हूँ बीपीसी पेयरिंग के लिए। तो आगे वाला क्या करना, कनाडा से मैं अगर रिक्वेस्ट भेजा यूएस के लिए, यूएस वाला क्या करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा, मतलब जाके वहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल सिंपल जॉब है। और एक चीज़ क्या है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर, अगर समझे कि पेयरिंग करना है, साइडर ब्लॉक should be different। क्या होना चाहिए? समझे कि यहाँ पर अगर मैं ले लो, मान लो आप 10 डॉट 0 डॉट 0 डॉट /16 बोल दिया, फिर यहाँ पर भी क्या करा मैं 10 डॉट 0 डॉट 0 डॉट /16 बोल दिया, अलग इन्फो। तो क्या हो गया? पेयरिंग नहीं होती इसमें। क्यों नहीं होती? इसका रूल्स क्या है? इट शुड नॉट बी सेम नेटवर्क, इट शुड बी व्हाट डिफर। यहाँ पे 24 अपन यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ा चाहिए ना, 172.16 डॉट 0 डॉट /16, 216 मतलब 65,000 आईपी मिल जाते ना। फिर क्या करेंगे 172 डॉट 17 31 तक लिखते ना अपन प्राइवेट आईपीस। क्या हो गया? डिफरेंट हो गया ना। तो इससे क्या हो गया, आपको मालूम हुआ कि वीपीसी पेयरिंग के लिए कंडीशन क्या है। वीपीसी पेयरिंग कैन बी एस्टैब्लिश इफ ऑल द साइडर ब्लॉक्स आर डिफर। अगर और there is no kind of restriction, region to region, different regions or multiple different accounts, there is no restrictions. You can go ahead and you can create। एक डायग्राम डाल लीजिए, सीडी वीपीसी पेयरिंग को लिख लीजिए आप, हेडिंग पेयरिंग यहाँ लिखा देगी स्पेलिंग वीपीसी पेयरिंग, हेडिंग डायग्राम, हर चीज़ का डायग्राम डालना तो ये देखिए, डायग्राम नहीं डाल रहे हैं आप, लास्ट टाइम वीपीसी का डाले डायग्राम तो भी नहीं, आपको पूछ रहा हूँ। हाँ वही नहीं बोलना के बाद डायग्राम डाल, डायग्राम क्योंकि वो जरिए देखिए डायग्राम्स। मैं नोट्स भी दे रहा हूँ, शॉर्ट दे रहा हूँ बिल्कुल, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू और सिनेरियो के हिसाब से दे रहा हूँ, तो वो हिसाब से भी खरीदे काफ़ी। तो डायग्राम डालो कैसे? हाँ सर, थोड़े डाउट्स मुमताज वीडियो रिकॉर्डिंग करे आप, कल करे ना, कल की लिंक भेज दीजिए ना एक बार, ग्रुप पे डाल दीजिए ना, लिंक ग्रुप में डाल दीजिए ना, डाल सकते हैं आप। ठीक। सब्जेक्ट को कंप्लीटली डायग्राम से समझो। यहाँ से अपने को लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना है, अभी से शुरू कर देना है लिंक्डइन प्रोफाइल। उसके बाद जो है ना डेली पोस्टिंग करना शुरू कर देना है, क्लाउड की, डेवऑप्स की, जो भी सब्जेक्ट चल रहा है पोस्टिंग करना। पोस्टिंग करते वक्त क्या बोलना कि आई हैव लर्न बोल के नहीं बोलना है, आई हैव डन बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट था उसमें। आई हैव डन दिस इम्प्लीमेंटेशन नाउ, ChatGPT से मार के निकाल लेना, ओके। अपना थोड़ा लिखना, टेक्स्ट लिखना, एकदम कॉपी पेस्ट नहीं लिखना हो, तो क्योंकि आपकी जो है ना रिक्रूटर जो देखते हैं आपकी एक्टिविटी देखते हैं, क्या काम कर रहे हैं आप, क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिकली कॉल्स आना शुरू होता है। ठीक है, अभी से कर लेता हूँ।
172 के बाद का जो नंबर है वो 32 था 31 31 याद रखो प्राइवेट अपीयरेंस 31 ठीक है कंट्री का कुछ नेम डालिए मुंबई डालिए वहाँ पर नॉर्थ वर्जिन डालिए कनाडा डालिए सेंट्रल कनाडा डालिए और जो लाइन्स है पियरिंग कनेक्शन से और प्राइवेट लाइन से कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है प्राइवेट लाइन है देयर इज नो पब्लिक ट्रैफिक पेमेंट क्या करना है डेटा ट्रांसफर के चार्जेस के पेमेंट करना पड़ता है बट यू डू नॉट हैव पेमेंट ऑफ व्हाट कनेक्शन अब इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे VPC is very important topic and it need understanding well because इसमें बहुत सारे components हैं routing table flow समझना जरूरी है उसका कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट ये ऑटोमेशन टूल है डेवऑप्स का जो खास रोल है ना ये टूल है ऑटोमेशन करने के लिए CI/CD जेनकिन बोल के एक सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू करते हैं मॉनिटरिंग टूल क्या है ना समझे कि प्रोमीथियस है ग्राफाना है डाल सकते हैं आप और प्रोफेशनल लिखने के लिए आप क्या करना है प्रोमीथियस ग्राफाना ये दो टूल है ग्राफाना एंड प्रोमीथियस और CI/CD टूल का नाम क्या है जेनकिंस हो गया अब ये हो गया अपना एक डायग्राम और समझ गए कि कॉस्टिंग क्या हो रही है क्या फायदे हो रहे हैं इसके कॉस्टिंग बहुत बच रही है ना उसकी अब मैं यहाँ से प्रैक्टिकल करके बताता हूँ अभी यहाँ पर आ गया क्या सेलेक्ट करना है
तो हम क्या करेंगे, वीपीसी दो जगह बना लेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, एक ट्रायल बनाने के लिए। इसको क्या बोलते हैं, पीओसी बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पीओसी। जब भी एक प्रोजेक्ट आता है तो प्रोजेक्ट को करने के लिए पायलट करते हैं ना, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब टेक्निकल जब मैनेजमेंट में आते हैं तो एक पीओसी बनाओ, जो भी आपका प्रोजेक्ट रहा पूरा कंप्लीट एक मॉडल बनाओ उसका, पहले रिहर्सल कर लो, पूरा चेक कर लो, देन गो टू व्हाट, इम्प्लीमेंटेशन। जब करेंगे ना पहले प्रूफ तो कर लो। तो यहाँ पर वीपीसी बना, ऑलरेडी कितने वीपीसी बने हुए, दो बने हुए और एक वीपीसी बना रहा हूँ। वीपीसी ऑलरेडी बने हुए ना, उसको यूज कर लेंगे अपन, एक सिस्को के नाम से बने, ठीक है। इसका जो साइडर ब्लॉक क्या दिखेंगे, ये साइडर ब्लॉक, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली टेलीफोन चलेगी। दूसरे रीजन का वीपीसी ऑलरेडी डिफॉल्ट तो वीपीसी रहता है सर, हर रीजन में डिफॉल्ट वीपीसी होता है। हम जो बना रहे हैं उसको कस्टम वीपीसी बोलते हैं, यूजर डिफाइंड वीपीसी। इंटरनेट में सवाल करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वीपीसी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वीपीसी, डिफॉल्ट वीपीसी व्हिच इज जनरेटेड बाय Amazon and which I created from my customization, that is called custom VPC। ये डिफॉल्ट वीपीसी, ठीक है। इसका साइडर ब्लॉक क्या है, 31। उसको रीनेम करके यूज कर। हाँ रीनेम प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ क्लिक करना, रीनेम करना कि भाई यहाँ पर जो ना इसका समझेगा सिस्को, राइट, सिस्को ब्रांच डाल दिया। यहाँ पर क्या करें, सिस्को भी हम डिफॉल्ट ले लीजिए, सिस्को वीपीसी है ना ये, इसको क्या करता हूँ, हेड ऑफिस बोलता हूँ, हेड ऑफिस डाल दिया, एक ब्रांच डाल दिया। अब यहाँ पर दोनों के आईपी भी देख लिया हमने, अलग अलग है ना, 16 है 31, इसका 16 है, इसका क्या है देखिए 31 है ना। अब दोनों में कर सकते ना पीरिंग, तो हम यहाँ से करेंगे, नॉट ओरिजिनल जाके करेंगे, एक्शन में जाके, सॉरी यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में आएंगे, पीरिंग देना नाट गेट खींचे, पीरिंग की जगह क्या करेंगे, तो वहाँ पर क्या बोलना, सिस्को नॉट वर्जीनिया टू व्हाट, कैलिफोर्निया। वीपीसी कौन सा ले रहे हैं, सोर्स कौन सा है मेरा, हेड ऑफिस है ना, हेड ऑफिस में जो है पीयरिंग लोकल टू पीयर विथ, उसके बाद बताइए आपका सिलेक्ट अनदर वीपीसी टू पीयर विथ, दूसरा करो। तो वही अकाउंट में है डिफरेंट अकाउंट में, अगर वही अकाउंट में तो माई अकाउंट सेलेक्ट करना है, अनदर रीजन में तो सीजन सेलेक्ट, कौन से रीजन में है उसका ये जो ना आईडी कौन देना, वो बंदा देना, वीपीसी की आईडी होती है, वो वीपीसी आईडी आप मानना पड़ेगा। रिक्वेस्ट जाती है, इसको जाती रिक्वेस्ट बोला, यहाँ क्या बोला, हैज बीन रिक्वेस्टेड बोला, हैज बीन कनेक्टेड नहीं बोला, क्या बोला। अब यहाँ पर क्या बोलता है, फिर यहाँ पर जाना पियरिंग में, पियरिंग का ऑप्शन करते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट का इन्फॉर्मेशन पेंडिंग एक्सेप्टेंस बोल के, इसको सेलेक्ट करना, आपके बड़े बंदे, अगर ऑथराइज्ड है, आपको मालूम है कि बंदा अपना ही है तो कर ले। क्या हो गया, वीपीसी कनेक्शन हैज बीन, ये रिफ्रेश करेंगे तो स्टेटस क्या आएंगे, यहाँ क्या आएंगे एक्टिव, यहाँ पर भी स्टेटस क्या आएंगे, एक्टिव आएंगे। एक्टिव का मतलब क्या है, कनेक्टिविटी हो गई। तो स्टेप्स तो सिंपल है ना, क्या स्टेप्स है, एपीसी स्टेप्स क्या ले लेंगे अपन, एक नॉट वर्जन ले लेंगे अपन, रेडी वीपीसी 1 राइट विथ व्हाट 10.0.0.0/60 एक बना, ठीक है, एक नाम लेके बना। फिर क्या हो रहे हैं, कैलिफोर्निया जो भी है अपन ले लेंगे, कैलिफोर्निया में क्या करो, क्रिएट वीपीसी 2 बना लो, 172.16. अब क्या करना है, गो टू नॉर्थ वर्जीनिया, पियरिंग पे चलो,
क्लिक ऑन व्हाट, बाजू में लेफ्ट साइड में रहता है। पेयरिंग यानी क्या करना है, गिवन नेम, रिलेटेड नेम, वहाँ नॉर्थ वर्जीनिया टू कैलिफोर्निया बोल के नाम दे दो, एनवीटो कैलिफोर्निया, ठीक है। इसका क्या करेंगे, सेलेक्ट बीपीसी सोर्स, दैट मीन्स कहाँ से कनेक्ट करना चाहिए, दैट इज प्राइमरी वही नॉर्थ वर्जीनिया सेलेक्ट करें। इसके बाद क्या है, ये बचेगा वही अकाउंट में क्या, सेलेक्ट अकाउंट, तो वही अकाउंट है, सेम अकाउंट राइट, विद इन दिस अकाउंट सेलेक्ट करके क्या करना, फिर मैं बचेगा रीजन बसा, अनदर रीजन, अनदर बोल क्या करना अपन, सेलेक्ट आपके कैलिफोर्निया का रीजन जो भी बीपीसी है सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करते क्या हो गया आपका, अब यहाँ पर उन्हें कलेक्ट कर देना बोलता है कि बीपीसी आईडी दो फ्रॉम कैलिफोर्निया, तो ये नॉर्थ वर्जीनिया में होगा, क्या करना, कैलिफोर्निया से कॉपी पेस्ट कैलिफोर्निया का ले दो, हो गया, क्रिएट बोल दिए, रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट, अब क्या करना, गो टू कैलिफोर्निया, पेयरिंग में जाओ, पेयरिंग में जाके एक्ट सेलेक्ट करना, सेलेक्ट रिक्वेस्ट पेंडिंग, ठीक है, एक्शन में जाना है और एक्सेप्ट, दैट्स इट, लिख लीजिए इसको। एनवी का नॉर्थ वर्जीनिया है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैं। तो वीपीसी में अपने को एक नेटवर्क बनाने आ गया, फिर वीपीसी से वीपीसी कनेक्ट करने आ गया, और उससे बहुत सारे वीपीसी वीपीएन है उसमें, और लीज लाइन है, बट इट्स रिलेटेड टू व्हाट, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। मतलब सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट में आता है जब वहाँ पर कॉन्फ़िगर करते हैं, बट एज ए क्लाउड आर्किटेक्ट इंजीनियर द वीपीसी सबनेट्स एंड पेयरिंग, दैट्स इनफ। अभी टॉपिक भी वीपीसी पेयरिंग टॉपिक, एक वीपीसी से दूसरे वीपीसी से कैसे कनेक्ट करना, एस्टैब्लिशमेंट, इसका स्टेप लिखा है हमने भी, आसान स्टेप्स है वो, हो गया स्टेप। अभी देखिए पेयरिंग कैसे करें अपन, एक इंडिया में था वीपीसी, एक यूएसए में था, एक कनाडा में।
हमारा टास्क क्या था, कंपनी वाले बोले कि भाई ये अमेजोन में जो ना अलग अलग रीजन में है, तो ये पूरे नेटवर्क को क्या करें, लिंक कर दो। तो लिंक करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं अपन, कौन से, वीपीसी पियरिंग, वो कनेक्शन, ये प्राइवेट कनेक्शन हो गया। अमेजोन पर इंटरनल कनेक्शन, वर्चुअल कनेक्शन बना रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, देयर इज नो कॉस्ट, ओनली डेटा ट्रांसफर चार्ज। जब डेटा ट्रांसफर करेंगे चार्जेस अप्लाई रहते हैं, बट कनेक्शन करने के कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। अगर हम ऑन प्रेमिसेस की बात करें, आईएसपी से कोई लीज लाइन ले रहा है अपन, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को कनेक्ट करने के लिए, यूज़ करो मत करो, पेमेंट करना है। जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन लिया, पेमेंट मैं इस्तेमाल नहीं करूँ, पेमेंट करना है नहीं करना, सेम है। यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है देख रहे हैं क्लाउड में। क्लाउड में फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कनेक्शन ले लिया बट चार्जेस नहीं लगा। कब तक नहीं लगा हमें, जब तक यूज़ नहीं करे उसका। पे एज यू गो मॉडल, पे एज यू गो मॉडल हो गया ना, जितना इस्तेमाल जब इस्तेमाल करते होता है। मगर EC2 सर्वर्स जब करते हैं, इसके बाद जो टॉपिक रहेंगी सर्वर्स की टॉपिक रहेगी, जब हम EC2 सर्वर्स करेंगे वहाँ पर क्या है, सर्वर चालू करते हैं कि चार्ज स्टार्ट, तो अलग अलग समझना है स्ट्रैटेजी, किसकी चार्ज कब होती है, डेटा ट्रांसफर क्या होता है, कंप्यूटिंग चार्जेस क्या है, वो समझना है। तो फाइन, ये क्लियर हो गया। मल्टीपल अगर हमारे ब्रांचेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हमारे VPC नेटवर्क हम डिज़ाइन करके रखे, सो आई वांट दैट वो नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड होना प्राइवेटली, इंटरनेट का दखल अंदाजी नहीं होना। इंटरनेट दखल अंदाजी हो तो क्या होता, कॉस्टिंग जाती है और सिक्योरिटी की इश्यू होती है। तो इसलिए करते हैं इंटरनल पियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। यू शुड नॉट गो फॉर इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट सप्लाई नहीं करना। फाइन, तो ये हो गया आपका एक कॉन्सेप्ट पियरिंग का, राइट। अब यहाँ पर अभी आप करना क्या है, VPC आपका क्लियर कर लेना, ठीक है। VPC सबनेट अभी बताया कि आप इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे का प्रॉब्लम है, क्योंकि दूसरी टॉपिक को जंप करने से पहले आप ये टॉपिक क्लियर करके असेसमेंट करना है। असेसमेंट अच्छा PDF नोट मिले इसकी VPC की, देखिए चेक करें। तो उसमें जनाब असेसमेंट रहेगा। असेसमेंट क्या रहेगा आपको, IAM का असेसमेंट करें आपको, IAM का असेसमेंट नहीं होना आपका, IAM और VPC का असेसमेंट की लिंक करते हैं। तो उसमें क्या क्वेश्चन आंसर्स मल्टीपल चॉइस होते हैं, तो आपकी थ्योरी नॉलेज मालूम होती है कि भाई क्या थ्योरी नॉलेज है, ठीक है। वो मैं भेजता हूँ अभी, और एक प्रैक्टिकल। मुमताज़ रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं आप, हेलो। मुमताज़ आपका माइक म्यूटेड है, आर यू देयर? मुमताज़ शेख, यस, आर यू देयर? ऑनलाइन पे क्या करना, एक्टिव होना जरूरी है। रिकॉर्डिंग के ऊपर जाएंगे तो प्रॉब्लम होता है। देखिए रिकॉर्डिंग के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो ये सब्जेक्ट विल गेट स्पॉइल, क्योंकि मेरे को बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बच्चे बहुत सारे लोग करेंगे और बाद में उनका सब्जेक्ट स्पॉइल, टाइम चलेगा ना उनका, लेकिन अटेंड वी वेलकम, अटेंड वन मोर टाइम, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट टाइम इज मनी, वो समझना जरूरी है, मनी नहीं, टाइम उसको इम्पोर्टेंस देना, प्रायोरिटी। तो क्या कर रहे हैं कि नहीं करे, फिर बाद में करना पड़ा, फिर आना जाना वो तो टाइम लगता ना। जो टाइम मिला उसको लेना है, उसको एटलीस्ट 30-40% 50% तो कर लेना चाहिए। मुमताज़ आप जो है ना उसकी रिकॉर्डिंग के लिए लिंक भेज सकते हैं ग्रुप में आप, अभी भेजना और प्रैक्टिकल करके मेरे को अब ऑडियो चाहिए। और अच्छा क्या है बोलिए, AWS का प्रॉब्लम नहीं है आप, प्रॉब्लम है तो आप बताना है क्या करना है, प्रॉब्लम रखना है, उसको सॉल्व करना है क्या उसको, तो सॉल्व करना तो पूछिए, मैं बताता हूँ। IAM का प्रॉब्लम है, VPC का प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम है? नहीं अभी तो कंप्लीट नहीं, बस अभी क्लास स्टार्ट करें ना अपन। वी स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट, IAM एंड VPC, आप जो स्टार्ट की IAM और VPC में जो ना आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, स्टेप बाय स्टेप थोड़े से करेंगे। आपको क्लास अटेंड करना IAM की, तो यू हैव टू डू प्रैक्टिकल एंड यू हैव टू सबमिट। उसके बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है यू कैन कनेक्ट, आपको एक टाइम दिया जाता है, वसीम सर कनेक्ट करके आपको ऑनलाइन आपको गाइड भी करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, राइट। ठीक है, पहले मेरे को आप लिंक शेयर कर, रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए ग्रुप में। और आपका VPC का प्रॉब्लम क्या है, आप लोग बोलिए, मैं बता दूँ। अच्छा AWS अकाउंट की बात कर रहे हो आप, AWS तो मैं AWS पूरी सर्विस की बात कर रहा हूँ, मैं सॉरी, AWS अकाउंट, राइट। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए AWS अकाउंट जो है आपका कौन सा कार्ड है, डेबिट कार्ड कौन सा है,
बैंक एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक है, ठीक है, एक्सिस बैंक का हो जाएगा, जल्दी हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं है। क्या एरर दे रहा आपको? वो तो लॉगिन नहीं हो रहा फिर से। जी फिर से लॉगिन नहीं हो रहा। एरर देता ना कभी। रिपोर्ट करना है तो हमेशा कहना स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करना प्रोफेशनल तरीके से, और यू हैव टू से ऑथेंटिकेशन फेल, ऐसा बोल रहा है। क्या बोलना है कि अकाउंट इज नॉट वैलिड, ये बोल रहा है। यूजर नेम इज नॉट वैलिड, ये बोलना है। लॉगिन नहीं हो रहा बल्कि बोलेंगे तो नो वन कैन सपोर्ट यू, यू हैव टू वेरीफाई। बता रहा है। जी ऑथेंटिकेशन फेल होता है। इट मींस योर अकाउंट इज क्रिएटेड। आपका जो है ना यूजर लॉगिन करते हुए बता रहा ना आपको, ऑथेंटिकेशन फेल्ड अगर लॉगिन करते हुए बता रहा है, यू हैव टू चेक योर क्रेडेंशियल्स। इफ इट इज अगेन प्रॉब्लम, यू हैव टू रीसेट द पासवर्ड। रीसेट करते ही आपको आपका जो जीमेल आपका जो ये थे बनाते वो बता, वो भी मैं रीसेट करके देखी बट नहीं आ रहा। रीसेट करते क्या हो रहा? फिर से वही दिखा रहा है ऑथेंटिकेशन पासवर्ड वगैरह बराबर देख लिया? हाँ सब कुछ देख लिया। इनकॉग्निटो मेल आईडी भी मैं दूसरा रखी। अच्छा अकाउंट नहीं, पहले उनका एक बात बोलिए हम लोग को, अकाउंट बनाते वक्त प्रॉब्लम हो रहा है या अकाउंट बनने के बाद प्रॉब्लम हो रहा है? अकाउंट बनने के बाद राइट, आपका अकाउंट हो गया, बन गया, कंग्रेचुलेशन बोल दिया, उसके बाद आप लॉगिन करने जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम होता है, ये चल रहा ना? हाँ हाँ तो उससे पहले मेरे पास था तो फिर इसमें जी क्या बोले? वही प्रॉब्लम दिखा रहा है। प्रॉब्लम नहीं है, आप एक काम करो ना, इनकॉग्निटो में चले आओ, इनकॉग्निटो में जाके क्या करो मालूम, एक नया अकाउंट बना लो। नया अकाउंट बना लिया आप। ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम होता है, ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम वही होता है मोस्टली, ठीक है। आप लोग शेयर कर देगा स्क्रीन, आप शेयर करो, अभी बता, शेयर करिए, आपका स्क्रीन शेयर करिए, क्या प्रॉब्लम बताइए, लॉगिन करिए, बताइए। और क्विकली करना देखिए, रिपोर्ट देर नहीं करना है। IM कर लिए, VPC कर लिए, बट नाउ यू आर सेइंग समथिंग अबाउट दैट योर अकाउंट इज नॉट एबल, दैट मींस you have to be very parallel with us, okay Mumtaz? स्क्रीन शेयर कर दीजिए, एंटायर स्क्रीन बोलिए, ठीक है, शेयर कर दो। जब शेयर बोलते ना, एंटायर स्क्रीन सेलेक्ट करके शेयरिंग बोलते मेरे को स्क्रीन दिखता है, तो आप दूसरे टैब नहीं चुनिए, स्टॉप कर दीजिए, फिर करिए। बताइए आपकी अकाउंट बताइए, अकाउंट पे जाइए आपके, टैब खोलिए और एक टैब उसी में जाइए, वही ब्राउजर में जाके टैब खोलिए। ageless.amazon.com, साइन इन बताइए, साइन इन टू कंसोल बोलिए, रूट यूजर में मानना है। आप क्या मारे? 2 यूजर के अकाउंट, IAM होता है, एक रूट यूजर होता है, काम आना चाहिए। आप नीचे आइए, थोड़ा स्क्रॉल करिए, नीचे एक वाइट बटन देखिए, ऑरेंज बटन, रूट यूजर बोलिए, साइन इन एज ए रूट यूजर अकाउंट, रूट यूजर ईमेल। अब आप यूजर नेम पाइए, हमारी यूजर नेम वही चाहिए, टाइप कर दीजिए, नहीं होता, कंप्लीट ईमेल एड्रेस मारिए आप, नेक्स्ट जी। IM टॉपिक अटेंड करें आप?
फिर बताए ना IAM में रूट यूज़र क्या होता है, IAM यूज़र क्या होता है। IAM यूज़र इज़ नॉट योर रेगुलर यूज़र, इट्स योर रूट यूज़र से लॉगिन होना हमेशा, ठीक है। MFA कोड आया नहीं है आपको? और AWS के बिलिंग में जाके प्रेफरेंस में जाके अगर ऑटो पे ऑफ कर दो, पहले ऑप्शन नहीं था ऑटो पे का, कि अगर अमेजन ऑटो पे कर दिया ज़रा भी गलती से अपन कोई यूज़ करे कोई पेड सर्विस तो मैं फिर 200-300 का बिल ला लेता हूँ। उसको क्या करना है, ऑटो पे ऑफ कर देना, डेबिट कर लेता हूँ, मैं निकाल लेता हूँ। पासवर्ड मारिए फिर से एक बार। हमारा कोड आपको ज़्यादा कोड है ना, कोड कितने होते चेंज हुआ क्या? वो आपका प्रॉब्लम है, आप वो करिए इसको फॉरगेट पासवर्ड बोलिए। ऑथेंटिकेशन मतलब ये वाला प्रॉब्लम पहले समझ जाइए आप उनका कौन सी लॉगिन है हमेशा, ठीक है। 60NPP3 मारो। मेला क्या बोल रहे? Twitter usage का condition account has exceeded 85% of usage limit for one or more AWS free trial for the month of May। नोटिफिकेशन तो क्या करो, जो भी सर्वर चलाते हैं तो नेक्स्ट प्रैक्टिस करने के लिए उसको ऑफ कर दो, टर्मिनेट कर दो, खुला मत, ठीक है। एक कोई भी चीज़ करें यूज़ करो और टर्मिनेट करो।